हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और एलटी ग्रेड में जो प्रश्न के लिए प्रैक्टिस सेट है वो पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके केवल 15 क्वेश्चन और उनको हम पढ़ेंगे जाके डिटेल में, और उनकी हर भाषा को, क्वेश्चनों को किस तरह के आते हैं इनको हम पहचानेंगे जाके और अच्छे से सवालों को हम लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा डेली 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा जाके जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक। कुछ दिनों से भी हम दूसरे कामों में व्यस्त थे, इसलिए भी हमारी वीडियो नहीं आ रही, परंतु अब रेगुलर हमारे 15 क्वेश्चन डेली अपलोड होंगे जाके। आपको व्हाट्सअप का एक ग्रुप मिल जाएगा जाके, आप उस पर ज्वाइन हो जाना है। और उसके बाद एक टेलीग्राम भी हम जोड़ देंगे जाके, जिस पे इसकी PDF मिल जाएगी जाके, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस में कर सकें। परंतु ये ध्यान रखना है, PDF है वो आपको शाम को मिल पाएगी जाके, क्योंकि हमें और भी काम मिल जाएंगे जाके और हो सकता है जल्दी से हम डाल दें, ठीक है। परंतु क्वेश्चन हमें 15 आज लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक निश्चित मूलधन 4 वर्षों में, ठीक है ना, 4% की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है, ठीक है ना। और साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो उसी मूलधन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है 2 वर्ष के लिए। कितना निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्ष के। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ठीक। फिर कहता है द सिंपल इंटरेस्ट, अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो ये है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द एट द रेट इतना, और कितना 5 ईयर्स में 2000 हो जाता क्या, सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक ना, इतना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो अब बताइए, अब वो कहता है व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय द सेम प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स। तो सेम प्रिंसिपल पर वो बताइए कि कितना उतना प्राप्त करेगा जाके, ठीक है ना। तो सीधा सीधा है 2000 हमें रुपए मिले कितने पर, 5% और 4 गुणा P अपॉन 100, ठीक है। और 5 चौक 20, 20 पंजे 100, ठीक। इनका हम गुणा करेंगे जाके, तो इनकी जो रेट है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके, सीधा सीधा 10,000 निकल करके आ जाएगा। तो 10,000 का हमें निकालना 2% की दर से, ठीक है। तो 10,000, ठीक, इंटू 1 प्लस के साथ कितना हो जाएगा, 4/100 की पावर कितनी, 2 वर्ष, माइनस के साथ 1, ये होता सीधा सीधा हमारा अमाउंट निकालने के लिए। इसको हम सॉल्व करेंगे जाकर 25, ये कितनी बार 25 बार, 25 और 1 26/100, और 26 में से 26 का स्क्वायर हो गया जाके 600, 676, सॉरी कितना 676 माइनस के 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बट्टे कितना हो जाएगा जाके हमारा 625, ठीक ना। इसको काटेंगे कितना 10,000, ठीक है ना। 10,000 ये ऊपर घटा देंगे जाके, तो ऊपर बचेगा 51, कितना बचेगा जाके 51 अपॉन नीचे से काट दिए, और ना 25 से काटेंगे जाके, तो 25 और 25 से ये 400 बार, 25 से ये कितनी बार 16 बार, और ये वाला जो हमारा कितना बच जाएगा जाके, ये बचाएगा जाके इंटू 51 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 816 रुपये। कितना हो जाएगा जाके, प्रिंसिपल मिल जाएगा जाके उसे, जो ब्याज है वो मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। उम्मीद है कि ये हमें समझ में आया होगा जाके, ठीक। अब बढ़ते आगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, एक ट्रायंगल ABC सी पर समकोणक है, ठीक है, और AB भुजा, AC भुजा और BC भुजा पर P बिंदु और Q बिंदु मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज में बताना है कि इसमें क्या रिलेशन होगा जाके, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में ये है, तो इसको समझ लेते कैसे है, ठीक। तो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसपे C कोण कैसा, समकोणिक है, और A फिर B, ठीक है, और यहाँ पे क्या है P बिंदु है, और यहाँ पे क्या है हमारा Q बिंदु है, ठीक है। तो अब यहाँ से इनको हमें जॉइंट कर देना है, ठीक। CA और CB रेस्पेक्टिवली पे, और इस पे क्या P बिंदु Q बिंदु है, C और CB पर, ठीक हो गया जाके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को अलग अलग से करना चाहें तो देखिए,
तो ट्रायंगल ए सी क्यू में क्या बनेगा जाके, ए सी क्यू में, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जाके, ए क्यू का होल स्क्वायर बराबर हमारा बन जाएगा जाके ए सी का स्क्वायर प्लस के साथ क्यू सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू सी का। और दूसरे वाला जो बड़ा इधर वाला बड़ा वाला बी सी पी, कौन सा, बी सी पी, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो ये वाला तो हो गया ए सी क्यू ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा वाला हो जाएगा जाके हमारा ट्रायंगल दूसरा हो जाएगा जाके बी सी पी। तो अब बी पी का इसमें हो जाएगा जाके बी पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस के साथ सी पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बताओ इतना हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो गया है तो इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को हमें जोड़ देने पर तो ए सी का स्क्वायर प्लस के साथ बी पी का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा जाके हमें, ए सी का स्क्वायर प्लस के साथ बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस के साथ बी सी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू सी स्क्वायर प्लस के साथ सी पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक बात समझिए, ठीक। और बी सी और ए सी, ठीक। यहाँ पे देखिए ये कैसी हैं, मध्य बिंदु पर है, लिखा है, साफ साफ लिखा है, ठीक। कैसे ये हमारे मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु हैं तो सी क्यू सी, और हमारा देखना ये वाला क्यू सी इधर, और हमारा कौन सा सी पी, ये वाला पूरी वाली भुजा का क्या हुआ जाके जे आधा आधा हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके रिजल्ट, ए सी का स्क्वायर प्लस के साथ बी सी का स्क्वायर, जो चेंज किया है वो हमारा ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कितना, बी सी का स्क्वायर बट्टे 4 प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके ए सी का स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब 4 और 1 5 बट्टे 4 हो जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं 5 बट्टे 4 ए सी स्क्वायर प्लस के साथ बी सी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, ठीक। और अब ये इसको हम अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सॉरी किसके बराबर होगा जाके, ये ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जा सकता है 5 बट्टे 4 ए बी स्क्वायर, अब 5 बट्टे 4 को या 4 बट्टे 5 को इसको बदल दीजिए, ठीक है ना। और बदलने पर इधर आ जाएगा जाके ये किसका, 4 बट्टे 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है इसमें, देखिए ऑप्शन 4 बट्टे 5, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि sin 15 की वैल्यू, छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं इससे कि आपको याद रखने पड़ेंगे जाके इनकी वैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चनों को याद रखना है, उसके बाद देखते। तो sin 15 की वैल्यू हमारी, sin 15 की वैल्यू कितनी होती है, ये आप लोग बताएंगे जाके, जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए, ठीक। तो sin 15 की वैल्यू हो जाएगी जैसे अंडर रूट में 3 माइनस के साथ 1 बट्टे 2√2, ठीक है ना। ये है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। अब थोड़ी और वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि sin 18, ठीक, sin 36, ठीक, और sin 18, sin 36 और sin 45 बट्टे 2 या 22.5 जिसे बोलते हैं, ठीक ना। इनको देखना है, ठीक। तो इनको देखने के sin 18 का मान कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाता है अंडर रूट में 5 माइनस के साथ 1 बट्टे कितना 4,
ठीक है, ये हो जाएगा। और sin 36 का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट में 10 माइनस के साथ 2√5/4। ठीक, कितना होता है 10 अंडर रूट में 2√5 हो जाता है। ठीक, 22.5 का जो मान होता है अंडर रूट में होता है कितना 2 माइनस के साथ 2 अंडर रूट में कितना नीचे 2। ठीक, अब ये बात ध्यान रखनी है, तो ये कॉस में भी किसी की वैल्यू होती है, तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये प्लस वाली हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बीच में कॉस 18 की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है ना, किसकी कॉस 18 की वैल्यू पूछी जाएगी जाके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके प्लस हो जाएगा जाके। ठीक, इसी तरह sin 36 की वैल्यू पूछी जाए, कॉस सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, कॉस 36 की वैल्यू होगी जाएगी यहाँ पे, कॉस ये 18 sin 18 है, और तो कॉस 18 की कॉस ये 36 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 36 की वैल्यू हो जाएगी किसके साथ प्लस के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कॉस जो 36 दे रखा है, तो यहाँ पे वो sin 36 दे रखा है, तो कॉस ये 18 की वैल्यू हो जाएगी जाके, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस चिन्ह आ जाएगा जाके। ठीक, और 45 में भी क्या होता है, यहाँ पे कॉस 45 की सेम वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे भी 45/2 रहेगा, मगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है, जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी कॉस में पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जाके, सारे नोट कर लीजिए जाके, जिससे कि आपकी कोई दिक्कत ना आए। ठीक, ये इसके लिए हो जाएगी जाके, ये वैल्यू इसके लिए हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखो इस तरह का कॉस का कोई भी वैल्यू मान आ जाएगी, इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 1/2 की पावर कर देना जाके 4, तो कितना हो जाएगा जाके 1/16, ठीक है ना, अगर 4 आया तब इसके लिए। ठीक है, और इसी तरह कितनी भी बार आए जाके, तो अगर 3 आ जाए जाके, जैसे यहाँ पे साइन होता जाके साइन, तो यहाँ पे √3 लग जाता है, कितना लगता है √3 और लग जाता है, वो वहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा जाके। ठीक है, आंसर हमारा कौन था 1/6, ऑप्शन नंबर माइनस के साथ। ठीक, कितना आ जाता है ये माइनस के साथ, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कॉस अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा देती है। ठीक है, तो ये वैल्यू पूछा, मूल बिंदु से दूरी है, तो यानी ये हो जाएगा जब मूल बिंदु से क्या होती है x² प्लस के साथ y², तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि a² रह जाएगा जाके अंडर रूट में, दिस इज ए, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा जाके यहाँ पर सी इसका, ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे जाके, और समझ में भी आ रहे होंगे जाके। ये डेली प्रैक्टिस सेट रहेगा जाके, जब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, जिससे कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं मिलेगी जाके, नहीं पड़ेगी जाके। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो हम टॉपिक वाइज भी बनाते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर जगह आपके लिए आ जाएगा, चाहे तुम्हारा चाहे TGT हो, चाहे PGT, चाहे LT ग्रेड हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चाहे DSS भी वो जो अभी एग्ज़ाम निकला है उसका भी अभी इसमें। ठीक है, यदि x और y की बिंदु दे रखे हों और इससे उससे कैसी है बराबर दूरी पर है, तो यानी कि देखिए x और y यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, और ये बिंदु हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो अब एक यहाँ पे बीच में P बिंदु हो गया जाके। ठीक, और ये क्या है PA है, और इधर PB है, तो ये वाला बिंदु x और y है, ये वाला बिंदु कितना हमारा 6 माइनस के साथ 1 है, और दूसरा वाला कितना है 2 माइनस के साथ 3 है। ठीक, अब यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी आपस में कैसी होगी जाके बराबर होगी जाके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फॉर्मूला लगा करके निकाल लें, तो x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होता है, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमने काट दिया। ठीक है, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके y प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना हो जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर, y माइनस y प्लस के साथ 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना,
अब बढ़ते आगे। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा जाके इधर का एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 36 माइनस के साथ कितना 12 एक्स, ठीक, प्लस के साथ ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2y, ठीक है। अब इसी के साथ इधर खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना, बराबर लगाएंगे जाके और बदलते हैं हम पेंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 4x, ठीक है। फिर आ जाएगा जाके प्लस के साथ कितना y स्क्वायर प्लस के साथ कितना 6y और प्लस के साथ 9, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और इनको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 8x माइनस के साथ 8y बराबर 24 बचेगा। यहाँ से कॉमन ले लेना है तो कॉमन लेने के बाद 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा जाके 3। ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे x माइनस y की वैल्यू पूछी गई थी तो कितना आ जाएगा जाके x माइनस y की वैल्यू कितना 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या कहता है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √5i है, यहाँ पे क्या है √5i निकालना है, ठीक। तो सीधी सी बात है कि हमें इसको प्रतिलोम में बदल दीजिए। तो प्रतिलोम में बदलने के लिए क्या है कि हमें z बराबर दे रखा कितना √5 प्लस के साथ 3i, ठीक, ये दे रखा है, ठीक। तो 1/z बराबर क्या हो जाएगा जाके 1/z हो जाएगा 1/√5 में 5 प्लस के साथ अंडरवुड में 3i। अब इसका क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे जाके तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा जाके देखिए √5 माइनस के साथ 3i अपॉन √5 माइनस का 3i। तो इसका जो आंसर है जो कितना हो जाएगा जाके ऊपर हो जाएगा √5 माइनस के साथ 3i और कितना 5 और 9 14, कितना आ जाएगा जाके 14, ये आ जाएगा जाके इसका 1/z, ठीक। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, इसको अलग अलग कर लीजिए तो भाई हमारा क्या हो जाएगा गुणात्मक 5/14 माइनस के साथ 3i अपॉन 1/14, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा जाके, क्योंकि z था ये तो इसका उल्टा कर दिया तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल है और दे रखा है तो एक्स बाई का मान किसके बराबर होगा जाके, ये सीधी सीधी बात पूछेगी, ठीक। तो देखिए ये इसके एक दूसरे के उल्टे दे रखे, तो सबसे पहले हम 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ आयोटा अपॉन 1 माइनस के साथ आयोटा को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जाके इसको हम सॉल्व करके बता देंगे कि जाके और आराम से हम कर लेते हैं, ठीक। तो इसका जो मान आएगा जाके 1 प्लस के साथ आयोटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ आई स्क्वायर। इसका हमने क्या कर रेशनलाइजेशन कर दिया जाके परमेयीकरण कर दिया, तो ये हमें जो रिजल्ट मिल जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर हम तोड़ेंगे जाके तो 1 प्लस के साथ आई स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2i और नीचे भी कितना हो जाएगा जाके ये हो जाएगा जाके माइनस और ये 1 और ये माइनस प्लस के साथ कितना 2 हो जाएगा जाके, ठीक है। तो इससे ये हमारा कट जाएगा जाके, क्यों ये आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा जाके, तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा जाके आई, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है ये आई है इसी उसका उल्टा है, यानी कि कितना हो जाएगा जाके हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जाके IQ माइनस के साथ 1 IQ, ठीक है। तो IQ का मतलब कितना हुआ जाके हमारे पास माइनस के साथ आई और माइनस ये 1 माइनस के साथ आई, माइनस माइनस प्लस हो गई जाके और -i प्लस के साथ 1/i। अब इसको फिर दोबारा सॉल्व कर लीजिए, तो दोबारा सॉल्व करेंगे जाके तो इसका जो 1/i होता है तो इसका आ जाता है
रिजल्ट जो है हमारा क्या रिजल्ट रहेगा जाके देखिए, तो माइनस के आई माइनस के साथ ये भी आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रिजल्ट आ जाएगा जाके क्योंकि सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2i, और 2i अब x प्लस के साथ आई वाई से कंपेयर कर देंगे जाके, तो x बराबर आ जाएगा 0 और y बराबर आ जाएगा जाके कितना 2, माइनस के साथ कितना आ जाएगा 2, तो 0,2 माइनस के साथ, ठीक है ना। तो 0,2 माइनस के साथ ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अब पूछ के गुणनखंड क्या होंगे जाके। ठीक, सीधी सी बात पूछेगी, इसके क्या है फैक्टर क्या होंगे जाके, ये पूछा गया है इस सवाल में। ठीक, तो सीधी सी बात है कि इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो ए बराबर हम रखते हैं 1 और बी बराबर रखते हैं कितना माइनस के साथ 1। ठीक, जैसा कि कोई थोड़ी समस्या हमें सॉल्व करने में ना हो। तो देखिए, तो ए बराबर 1 और माइनस के साथ 1 रखते हैं, ए बराबर, ठीक, कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से आप रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जाके देखिए कितना 1 1 1, तो ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले कितना है 1 है, फिर -1 और सी भी है ना, तो और सी का मान रख देते, क्या हम रख दें सी का मान क्या रख दें यहाँ पे, कोई 2 रख देते, चलो ठीक है 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 1 1 स्क्वायर ये हो जाएगा जाके, फिर कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा जाके। ठीक है, तो इसके सापेक्ष देखिए खोलते हैं, ये हो जाएगा जाके -4 और -6, ठीक है ना। 1 के सापेक्ष इसके सापेक्ष खोलेंगे जाके तो 4 और ये कितना हो जाएगा जाके 1, तो 4 में से 1 ज्ञात बचेगा कितना माइनस के साथ 3, ठीक है ना। ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, -2 और +2 और +1, तो प्लस के साथ कितना 3, 3 से 3 गया तो माइनस के साथ 3 आंसर हमारा आ गया है। ठीक, अब इसमें से हम रख के देख लेंगे -3 किससे आ रहा है। तो अब बी का मान हमारा, ए का मान था 1, बी का मान था हमारा -1 और सी का मान था कितना 2। इसमें रख के देख लीजिए, जो आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा जाके। इन दोनों को रखना है, इसमें से बी को घटा देना, तो ये हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना। अब सी में से ए को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 1, सी में से ए को घटाना 1 बचेगा, और इसमें से इसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा जाके -2, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा -3 और 2, तो बराबर 6 आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, और बाकी का किसी में भी नहीं होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक करने की इसका मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 इसी तरह से ये है। अगर हम कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन पेपर है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कराएं, इसके बाद हम और भी बढ़ेंगे जाके तो और मेहनत से अच्छे से आपको करा देंगे। ठीक ना, तो ये इनको सबको जोड़ लेंगे, रो को जोड़ लेंगे, ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, तो ये होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो इनको सबको जैसे ही हम जोड़ेंगे जाके, तो 1 प्लस के साथ ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, करने पर ये वाली रो टोटल वो कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी। किसी भी रो या कॉलम 0 होने पर हमारा टोटल कॉलम क्या होता है 0 हो जाएगा जाके, या रो या कॉलम 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान कैसा होता है हमारा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से इसको देखिए। तो हम क्या करते हैं, ए बराबर रखते हैं 0, बी बराबर रखते हैं 1 और सी बराबर रखते हैं माइनस के साथ 1। यहाँ पे इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक, तो इसको जल्दी करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो करेंगे जाके देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये कितना 1 और ये भी 1 हो जाएगा जाके, और ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 और ये कितना 0 1। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो ये है। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये ख़त्म हो जाएगा जाके 2 के सापेक्ष खोलना है,
तो 2 में से 2 गया, कितना बचेगा जाके 0। तो इसका रिजल्ट है क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कहने का अर्थ है अब इसमें किसी में भी हम अगर रखते हैं ये वैल्यू, तो ये किसको किसको देखो 0 रखने पर एक 0 ये हो जाएगा जाके और एक 0 ये हो जाएगा। ठीक, ये तो खैर ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला मेथड इसमें फेल हो रहा है। ठीक, तो अब क्या करना है, इसमें 0 वाली वैल्यू नहीं लगाएंगे जाके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये हमें दे रखा है। ठीक, तो क्या करना है, हमें एक ही जगह पे कुछ और रखना पड़ेगा। तो एक ही जगह पे हम रखते हैं, जगह में 1 2 रख देते हैं। ठीक है, तो 2 रखने पर हमें क्या क्या मिलेगा जाके, यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 2, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे b की जगह पे 1, ए भी कितना आ जाएगा जाके 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और b की जगह पे 1, c की जगह 1 और 1 रहेगा जाके, यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 5। अब खोल देना है इसको। ठीक है, 2 के सापेक्ष खोलना है, तो 2 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके 2, फिर गुणा 5 5 25 में से 1 गया तो 24। ठीक है, फिर माइनस के साथ 4, फिर कितना बचेगा जाके, ये बंद हो जाएगा और ये बंद। ठीक है ना, तो 5 में से 1 गया तो बचेगा जाके 4। ठीक, फिर कितना 4 प्लस के साथ। ठीक है, ये बंद और ये बंद। ठीक है, तो अब 1 एकन 1 में से गया तो माइनस के साथ ये कितना बचेगा जाके 4। ठीक है, तो 4 चौको जो हो जाएगा जाके 48। ठीक, माइनस के साथ 16 दूनी 4 चौक 16 प्लस के साथ 16 माइनस के साथ ये भी 16, 32 घटा दीजिए तो बचेंगे 6 और 1 16 बचेगा जाके। अब इसमें से जो वैल्यू आएगी जाके वो रख के देख लेना। ठीक ना, तो अब यहाँ पे ए का मान रखिए जाके कितना 4 चौक 16 ये हो गया जाके। ठीक, बाकी की 1 1 है और कोई ऐसी बात नहीं बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, बस बशर्ते ये 0 ना होती हो। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे काम कर जाएगी ये ट्रिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी में से गणित कितने 55 में है, इतना गणित उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, केवल भौतिकी में उत्तीर्ण संख्या क्या होगी जाके ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये कहता आउट ऑफ स्टूडेंट इतने में से इतने पास मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स में पास हुए, तो बताइए केवल जो फिजिक्स में लड़के पास हुए वो बता दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है कि जो दोनों में पास हुए उनकी संख्या पूछी गई है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये पूछ लेते हैं, तो ए यूनियन बी हमारा कितना दे रखा है 100 बराबर। ठीक है, 55 प्लस के साथ 67 माइनस के इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, जो दोनों में पास हुए वो निकाल ले रहे हैं। ठीक ना, तो दोनों में ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ये हो जाएगा जाके ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100 कितना 7 5 12 5 5 10 122 में से 100 गए, कितना बचेगा जाके 22 लड़का हैं जो दोनों सब्जेक्ट दोनों में पास हुए हैं। तो अब जो फिजिक्स में पास हुए हैं, फिजिक्स में से इसमें से 67 में से 22 घटा दीजिए, जो आंसर बचेगा जाके वही हमारा कितना बन जाएगा जाके 45 इसका आंसर हमारा हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो कितने आ जाएंगे जो केवल फिजिक्स में पास है वो हैं 45। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, ये कहता है एक हमें छायांकित भाग दे रखा है ये, तो उस छायांकित भाग को किससे डिनोट किया जा सकता है देखना है। तो देखो ये तो क्या है यूनियन दे रखा है, ये बी यूनियन सी दे रखा है, तो बी यूनियन सी ये कटा और ये कट गया जाके, इंटरसेक्शन वाला कट गया, बी यूनियन सी यहाँ पे बी यूनियन सी। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला पार्ट क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ठीक है, किस में से, ए में से, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, क्योंकि ए में से इसका जो पार्ट कॉमन वाला जो पार्ट है वो क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है, तो उसका जो आंसर आ जाएगा जाके क्या आ जाएगा जाके, ए बी यूनियन सी में से क्या कर दिया गया, ए को हमने हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
ये है हमारा डिफ्रेंशिएशन, सरल डिफ्रेंशिएशन है। लॉग के साथ दे रखा है तो लॉग के साथ देने में तो और ये इसमें फार्मूला लगा देना लॉग m इंटू एन वाला, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जाके हमारे पास लॉग m प्लस के साथ लॉग n, फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा जाके, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा जाके, तो y इक्वल टू है लॉग e टू द पावर x प्लस कितना हो जाएगा लॉग ए एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस के साथ 2 की पावर 3/4, थ्री बाई फोर, सही है, ठीक। अब ये तो ये कितना हो जाएगा, ये केवल रहेगा जाएगा कितना x, ठीक है। और प्लस इसमें पावर है वो कितने आ जाएगी 3/4 आ जाएगी बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग x माइनस 2 माइनस के साथ कितना लॉग x प्लस के साथ 2, ठीक है। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके, अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर तो इसका कितना आ जाएगा जाके 1, कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा जाके। इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस के साथ कितना 3/4, ये आ जाएगा 1/x माइनस के साथ 2 माइनस के साथ 1/x प्लस के साथ कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो कितना मिल जाएगा जाके हमें 1 प्लस के साथ कितना 3/4, ये इधर जाएगा जाके, इधर जाएगा x प्लस के साथ 2 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके x प्लस के साथ 2/x² प्लस के साथ कितना माइनस के साथ कितना 4। सॉल्व करेंगे जाके तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितना 3 खत्म हो जाएगा 3/x² प्लस माइनस के साथ कितना 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 3x² माइनस के साथ कितना आ जाएगा x माइनस 4, यानी कि x² माइनस के साथ 1/x² माइनस के साथ कितना 4, तो x² माइनस के साथ 1/x माइनस कितना 4। ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा जाके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या, वो भी इंटीग्रेशन से, और ये है, ये भी उसी मेथड से कर देंगे जाके तो आराम से हो जाएगा जाके, ठीक। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो सीधा सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा जाके, √2 के साथ कितना दे रखा है cot x² दे रखा है हमारा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो कितना 2 तो यही है, तो पहले स्क्वायर रूट का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा जाके, ठीक है। 1/2 अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं cot x², ठीक है, cot x² लिख दिया, ठीक है, माइनस के साथ हो गए इनटू, अब इसका cosec² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है जाके कौन बताएगा, आराम से कमेंट बॉक्स में देंगे जाके, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में लिखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके माइनस के साथ cosec² x और इंटू स्क्वायर है ना, ये cosec² x इंटू x² इंटू 2x, ठीक। इसी ये हमारा कट गया, ठीक। अब बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के साथ 2x और cosec² और x² अपॉन अंडर रूट में cot² x, ठीक। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये देख लीजिए कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।